ये वीडियो मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, आना चाह रहा हूँ लाइव, कि अभी टीवी, अखबार, मीडिया, प्रेस और हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं। हम 67 आदिवासी विंगों की, सामाजिक विंगों की और अन्य समाज जो भी हमारे साथ सहयोग में रह रहे हैं, उनके साथ सहयोग से एक आम राय करके पलटो इसको, दूसरा बनाओ, दूसरा लाओ। आम राय करके हमने थावरचंद डामोर को दरियावाद उपचुनाव के लिए आपका प्रत्याशी बनाया था। चालू करना, बीजू कौन लाओ, बीजू दूसरा। तो आम राय से हमने प्रत्याशी बनाया था। वो प्रत्याशी आज की तारीख में निर्दलीय है और हम लोग उसके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों एमएलए लगे हुए हैं, मैं स्वयं लगा हुआ हूं और हमारी सारी सामाजिक यूनिटें लगी हुई है। इसलिए सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग गुमराह नहीं हो। थावरचंद डामोर के प्रचार में, थावरचंद डामोर के समर्थन में, थावरचंद डामोर के लिए तन मन धन से दरियावाद उपचुनाव में लग जाएं और लोग जो गुमराह हो रहे हैं उन गुमराह लोगों को सही रास्ते पे लावें। और जो गुमराह करने वाले लोग हैं उन लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी आम राय और सहमति बनी है, उस सहमति का विरोध करोगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नुकसान होगा। हम लोग आपके लिए, पूरे समुदाय के लिए और जो हमारे साथ में रहता है, जो समाज है, उसके लिए एक विचारधारा युक्त काम कर रहे हैं। उस विचारधारा को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके और हमारे बीच में जो खाई हो रही है वो खाई को हम पूरा कर पाएंगे और इस इलाके के आदिवासी क्षेत्र के सभी प्रकार की समस्याओं का, संवैधानिक लड़ाई का, हक अधिकारों का हम लोग धरातल पे क्रियान्वित कर पाएंगे। और हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी की छाप लगाते हैं कुछ लोग हमारे ऊपर, वो सरासर गलत है। पार्टियां अपनी मनमर्जी करती है, वो आप सब जानते हो, दिखती है। 70 सालों से कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में हम लोग करते आए हैं। और अभी लोग पूछते हैं कि आप तो फिलनी पार्टी में थे, आप तो उस पार्टी में थे, आप तो उस पार्टी में थे, आप तो उस पार्टी में थे। हम कहना चाह रहे हैं कि हम हमारे सिद्धांत और समझौते के साथ में हम थे, बिल्कुल सिद्धांत और वैचारिक लड़ाई के साथ में थे। वो लड़ाई जारी है और हमारे जो सिद्धांत है उसके साथ में हम कभी समझौता नहीं करेंगे। अब 70 सालों से जो होता आया है वो ही अब वापिस हो जाएगा, तो हमारा जो नया काम कर रहे हैं हम लोग, वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका क्या होगा। इसलिए अभी हम लोग किसी पार्टी पक्ष, किसी आदमी, व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और जो आदिवासी इलाका है आपका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो इलाका है, जहां पे आदिवासियों को स्पेशल प्रिविलेज यानी राइट्स दे रखे हैं, वो तमाम सदस्यगण, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, उसको संगठन से हो, वो सभी सदस्य अपने थावर भाई के समर्थन में लग जाएं और थावर भाई जीतने वाला है। अगर आप और हम लोग सारे संयुक्त प्रयास से इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा में थावरचंद भाई जाने वाले हैं। और थावरचंद भाई नहीं जीतेगा, यहाँ पूरा विचारधारा जीतेगी। और थावरचंद भाई के लिए हम सब लोग तन मन धन जैसे भी हो वैसे लग जाना चाहिए। आप लोग किंतु परंतु छोड़ दीजिए, वो बाद में अपन लोग कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक प्रकार का गलत भावना, गलत
गलत फैला रहे हैं, गलत मैसेज फैला रहे हैं कि थावरचंद जीतने के बाद में उस पार्टी में भाग जाएगा, उस पार्टी में भाग जाएगा। थावरचंद जीतने के बाद में किसी पार्टी में नहीं जाएगा। थावरचंद सामाजिक सदस्य है और समाज जो बैठ के तय करेगा, डिसाइड करेगा, उसके साथ में थावरचंद रहेगा। और यहाँ पे हमारे कैडराइज लोग हैं, कैडराइज सदस्य है, वो ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे। और हम लोग, हमारे जो नए लोग हैं वो थोड़ा सीखते हुए हैं, हो सकता है उनके बोलने में या कुछ करने में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन वो सारे लोग हमारे सामाजिक विचारधारा के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। और थावरचंद भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और लसाड़िया के भाई हैं, उनको मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग पूरी तन मन धन से लगे, दरियावाद के लोग तन मन धन से लगे और जलारा के लोग भी तन मन धन से लगे। और आप लोग जो आदिवासी के साथ में जो समुदाय रहता आया है, जो हमारे साथ में सहसंबंध बना के रहता आया है, उनका भी साथ सहयोग लीजिए। एससी समाज का लीजिए, ओबीसी कोई आना चाह रहा है उसका लीजिए, दरियावाद के भाई माइनॉरिटी समाज का लीजिए। और लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आप तो यही कर रहे हो। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं दूसरे समाज के लोग जो रसूखदार लोगों से परेशान है, उनके समाज के लोग जो रसूखदार है उनसे परेशान है, आप के साथ में हम लोग बिल्कुल हैं। और चाहे आप किसी भी जाति, समाज, धर्म से हो, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको साथ में लेके चलना है हमें, लेकिन शर्त इतनी है कि आदिवासियों को जो स्पेशल अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों के साथ में हम लोग कोई समझौता, सौदा या उसका हनन नहीं होने देंगे। और आपके लिए जो भी अन्य समाज के लोग हैं वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग खुल के कीजिए। आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, उसका हनन नहीं होगा, आपके राइट्स का हनन नहीं होगा। और हमारे आदिवासियों के जो राइट्स है उसका हनन नहीं होगा। आप लोगों को भड़काया जा रहा है, ये लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमने आज तक कुछ किया नहीं है और करने वाले भी नहीं है। ये भड़काने वाले लोग राजनीतिक हो सकते हैं, भड़काने वाले लोग आपका भला नहीं चाहते वो हो सकते हैं, भड़काने वाले लोग कहीं न कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से दक्षिणी राजस्थान में ये जो ताकत उभर के आ रही है, उस ताकत के साथ में आप रहिए। जो संवैधानिक राइट्स है वो अपने अपने होते रहेंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई सिस्टम से है, यहाँ के परिवारवाद वाले राजनेताओं से है। हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है और आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप इस उपचुनाव दरियावाद में थावरचंद का साथ सपोर्ट कीजिए और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये आदिवासी इलाके का जो विकास है वो थमा हुआ है। यहाँ का जो पैसा है वो जेब भरे जा रहे हैं दूसरे लोग, यहाँ का जो पैसा है दूसरे इलाकों में लग रहा है, यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अपना खेत का पानी अपने खेत में रहना चाहिए। खेत के अंदर हो सकता है सभी प्रकार के पेड़ पौधे हो सकते हैं, उसमें एक पेड़ पौधा आपका भी हो सकता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और दरियावाद उपचुनाव में थावरचंद भाई के समर्थन में आपको वोट करना पड़ेगा। और थावरचंद भाई का चुनाव चिन्ह न हाथ है, न फूल है, न ऑटो है, न कुछ नहीं है। थावरचंद भाई का हॉकी बॉल का चुनाव चिन्ह है और 7वें नंबर पे है। हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि धोनी ने कल मैसेज किया था कि भाई ये दरियावाद में 7 नंबर का खिलाड़ी कौन है, उसको स्टिक और बॉल मिला हुआ है। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। ऐसा लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया था। तो साथियों, और हमारी लोकल भाषा में जैसे दरियावाद और लसाड़िया और आपका जलारा है, उसकी लोकल भाषा में उसको बोलते हैं गेड़ियों ने डॉट। आपके हाथ में गेड़िया आ गया है और डॉट आ गई है। इस डॉट को कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां समझ के अपने गांव में स्टिक से, गेड़िए से ऐसा प्रहार करें कि वो गांव से बाहर हो जाए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको अपने गांव से थाके कणे हमें गेड़ियो आई क्यों है, गेड़िया हूँ
इन्हें ऐसा लपेट के मारो कि आपके गांव से ये कचरा निकल जाए और आपके अस्तित्व की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका साथ सपोर्ट दीजिए। गेडियो ने डॉट थावरो भाई जिंदाबाद, थावरो भाई जोहार, जोहार उलगुलान, जोहार दरियावाद, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी।